हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनेंस करियर। मैं हूँ आपकी मेंटोर रिक्षा सिंघानिया और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। वो है अपना सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आई है, तो क्या क्या इसमें कैसे एग्ज़ाम हुआ, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ पैटर्न और ये सब बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रोल है, क्या क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आज का वीडियो रहेगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग का सिलेबस रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन में भी सिलेबस आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सो SPMICL, ठीक है, MCIL रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, ये 2026 का है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट PSC जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे फिनांस हो गया, फिनांस सेक्टर हो गया, HR हो गया, IT हो गया, GK GS हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सिलेक्शन की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया क्या इस वीडियो में लोग क्या डिस्कस करेंगे अबाउट टोटल वैकेंसीज, कितनी सारी वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा, फिर GK GS इंग्लिश का सिलेबस कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे विथ फिनांस करियर। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास मैं आपको थोड़ा सा अपने वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। तो वेबसाइट में जैसा आप देख रहे हो कि डैशबोर्ड बहुत चेंज हुआ है। मैं आपको यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आपको लिंक पे क्लिक करना है और फिर आपका वेबसाइट खुल जाएगा। तो आप वेबसाइट ओपन करोगे, कुछ इस प्रकार आपको वीडियो दिखेगा। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप नीचे जाओगे तो दिखेगा आपको कितने कितने सारे अभी तक हमारे सब कुछ मिला के यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन मिला के 50,000 प्लस फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर हो गया है। वी आर दी फर्स्ट ऑन एवरीवेयर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ट्रस्ट है, आप लोग के सपोर्ट के साथ हम लोग इस रीच को, हम लोग माइलस्टोन को रीच कर पाएँ। आप लोग का साथ ऐसे रहेगा तो आगे हम लोग और ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि फिनांस करियर का एक वन वे सॉल्यूशन क्या है। फिनांस करियर, कोई भी फिनांस एग्जाम को क्रैक करने का, वो फिनांस करियर के साथ है। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर फाइनेंसेस कोर्सेज। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ SPMCIL ये कोर्स अपडेट हो गया है। तो जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, आप यहाँ पे टैप करोगे तो डिटेल्स खुल जाएगा। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर मॉक टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपको नॉन टेक्निकल कोर्स दिखेगा कि सारा है, यहाँ पे GK GS है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स, रीजनिंग, सारा कुछ है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल पार्ट, अगर आपको नॉन टेक्निकल पार्ट में जाना तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नॉन टेक्निकल पार्ट पे जाके क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर अभी आगे आते हैं तो ये कुछ हमारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ टेस्टिमोनियल है। तो जिन्होंने हमारे साथ मिलके प्रेप किया, क्लियर किया, उनके साथ कुछ इंटरव्यूज़ हैं। ओके, आप नीचे आओगे, कोर्सेज का कैटेगरी है, लेटेस्ट अभी देखिए SPMICL का क्या क्या कौन कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है वो सारा अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो ये भी बनाऊंगी NMDC स्टील लिमिटेड का भी, AI का अपलोड हो चुका है। देखिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड है ज्वाइन कीजिए। फिर आप नीचे आओगे तो लर्न फ्रॉम द बेस्ट, मतलब कि ये सारे फैकल्टी है हमारे पास। अभी तक हमारे चैनल में ही इतने सारे टीचर है, पहले किसी भी चैनल में आपको ये नहीं दिखेगा इतनी सारी फैकल्टी है जो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं, नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना तैयारी बेस्ट करना है, बेस्ट वे में। तो आप फिनांस करियर के साथ जुड़िए और तैयारी को स्ट्रांग बनाइए और साथ मिलके क्लियर करेंगे एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहले देखिए SPMCI होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है। क्या है, मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है, CPSE है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है।
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंडर आता है। समझ गए? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्रिंट करती है क्या? इंडियन करेंसी नोट, इंडियन करेंसी नोट्स। जैसे मान लीजिए आपका कॉइन्स हो गया, पासपोर्ट हो गया, स्टैम्प पेपर हो गया, और पोस्टेज स्टैम्प हो गया, सिक्योरिटी पेपर्स हो गया। तो एग्जाम में जीके के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है? ओके, समझ गए? तो देखिए, ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सीपीएसपी के अंडर आती है ये कंपनी। तो इसमें अब चलिए बात करते हैं वैकेंसीज की। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? वैकेंसीज की। तो इस नोटिफिकेशन में टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है? देखिए टोटल कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे? टोटल 7 वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट की। तो डिप्टी मैनेजर आईटी है, उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर एचआर है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट है, फिर एमएम मतलब क्या हो गया? मटेरियल मैनेजमेंट, आईटी हो गया, ओएल मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, और ये सेफ्टी हो गया। तो फिनांस स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सा है? असिस्टेंट मैनेजर। कौन सा? असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितनी है? 9 वैकेंसीज है। ठीक है, 9 वैकेंसीज है इसमें। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीकॉम चाहिए, बीकॉम प्लस सीए या सीएमए, बीकॉम प्लस सीए या सीएमए। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है? 25 जुलाई, 25 जुलाई तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। लास्ट डेट कब है? 24 ऑफ अगस्त है लास्ट डेट। ठीक है, फी पेमेंट कब तक होगा? तो 24 अगस्त 2026 तक होगा लास्ट डेट का पेमेंट। एग्जाम डेट क्या है? बाद में वेबसाइट अपने अनाउंस करेगी एग्जामिनेशन डेट। ओके, समझ गए? और एग्जाम का पैटर्न क्या है अब वो देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में टोटल कितने आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स कितना है? 150 मार्क्स है। और टाइम कितना मिलेगा? 120 मिनट मिलेगा। ठीक है, 120 मिनट्स 120 क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन, और मार्क्स कितना रहेगा? 150 मार्क्स रहेगा। समझ गए? तो पेपर में 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? पेपर में 5 सेक्शन होंगे। कौन कौन सा हो गया आपका? प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चन होगा, और उसमें कितना होगा? 90 मार्क्स होगा। ओके, और जनरल अवेयरनेस का कितना है? 15 क्वेश्चन आता है। और इंग्लिश से कितने आता है? इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन आता है, और लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आता है। यानी जीके इंग्लिश दोनों मिलाकर आपका 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, जीके और इंग्लिश मिला के आपका 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। समझ गए? तो जीके जीएस का प्रिपरेशन कैसे करना है? अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो फोकस क्या करना है आपको? लास्ट के 6 to 8 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स देखने हैं। ठीक है, क्या देखने हैं आपको? लास्ट के 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स देखना है। ओके, जैसे मान लीजिए आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक जीके कोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो गया, सेबी से रिलेटेड हो गया, नाबार्ड से हो गया, और स्पेशली एसपीएमसीआईएल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। समझ गए? और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जनरली पूछा जाता है आपका आरसी हो गया, जैसे रीडिंग एंड कंप्रिहेंसिव जो पैसेज कहते हैं हम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वोकैब हो गया, साइनो हो गया, एंटोनिम हो गया, पैराजंबल जो बेसिक पूछा जाता है इंग्लिश में। और टफनेस लेवल का बात करते हैं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है? तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर रॉन्ग आंसर पेपर पे क्या होता है? 1/4 मार्क कटा जाता है। ठीक है, काट लिया जाता है। समझ गए? तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, प्लस इंटरव्यू भी होता है इसमें। ठीक है,
इंटरव्यू भी होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज कितना रहता है 75% और इंटरव्यू का कितना रहता है 25% रहता है। ठीक है, तो 75% ऑनलाइन एग्जाम का रहता है और इंटरव्यू का 25% रहता है। समझ गए यहां तक? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और फॉर्म फिलअप का भी रेट यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन फी कितना है 1000 रुपीज, नॉन रिफंडेबल है। और क्या बोलते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए है इंटीमेशन चार्जेस 200 नॉन रिफंडेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। तो आपको क्या है 1000 रुपया पे करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जो इन कैटेगरी से आते हैं उनका चार्जेस क्या है 200 रुपए है। यहाँ मैंने आपको बताया सिलेक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने देखा कि 75% वेटेज रिटन एग्जाम का, 25% इंटरव्यू का, दोनों मिला के आपका बनेगा टोटल मार्क्स। फिर वहां से मेरिट लिस्ट बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जीके, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड। तो प्रोफेशनल नॉलेज का आपका 60 क्वेश्चन आएगा, 90 मार्क्स का है। बाकी सब में 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। समझ गए? और 120 आपको मिनट मिलेगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? अंडर रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी के लिए 40% है, एसटी एससी के लिए 35% है। समझ गए? अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया, आप अप्लाई कैसे करते हैं। जो भी बच्चे फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि डेट जैसे जैसे पार क्लोज आएगा आप फिर भूल जाओगे, कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे से भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो अगर आप एमसीआईएल रिक्रूटमेंट 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फाइनेंस करियर पे हम लेकर आ रहे हैं जीके, जीएस, इंग्लिश, मॉक टेस्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और बहुत सारे भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि मान लीजिए आपका ई बुक हो गया और सारे जितने आपको क्या ऑल इन वन एक ही जगह मिलेगा। मॉक टेस्ट हो गया, पीवाईक्यू हो गया, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे जीके, जीएस, क्वांट, रीजनिंग, सब कुछ एक ही साथ में। तो अपने प्रेपरेशन को फ्रूटफुल बनाइए और एक ही वे में तैयारी करिए और एक ही जगह से पढ़िए और मैक्सिमम बार रिवाइज कीजिए। मैं आपको हर बार यही बोलती है, मैक्सिमम बार रिवाइज करना है। हम लोग को मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं रखना, हम लोग को एक ही रिसोर्स रखना है, उसी को फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। और फिर क्या होगा, हमारा एंड गोल क्या है, एग्जाम क्लियर करना है। राइट, एग्जाम क्लियर करना। तो आप ट्रस्ट कीजिए और साथ मिलके पढ़ेंगे। और यूट्यूब में भी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे इसका, तो क्या है आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो आप YouTube से भी जो भी होगा, क्लास में भी पढ़ाया गया बहुत अच्छे से, YouTube में भी जो पढ़ाया जा रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी CA में है, क्वालिफाइड है और जो फिनांस PSU में जाना चाहते हैं। तो फिनांस करियर चैनल के बारे में उन्हें बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी, क्या सिलेबस बताऊंगी। ठीक है, जो ऑफिशियल आया है और आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या क्या पढ़ना है वो तो देख लेते हैं, लेकिन हम लोग को एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कि बस पढ़ने पे वैसे नहीं, एक स्ट्रैटेजिक हॉलिस्टिक वे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही तैयारी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सिलेबस वाला पार्ट 2 के SPMCIL के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।